नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजातरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में नरेगा में हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा, सरपंच और अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। बांसवाड़ा में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, अस्पताल में लगी मरीजों की लंबी कतारें। 20 सितंबर को पीएम मोदी रहेंगे बांसवाड़ा के दौरे पर, एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का होगा शिलान्यास। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा उपखंड क्षेत्र की डाबड़ी मोल ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच शांतिलाल, सचिव मुकेश और एईएन जेईएन पर मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि नरेगा कार्य सरपंच के परिवारजनों के नाम स्वीकृत कराए गए, जैसे पत्नी के नाम निजी कूप और बेटे के नाम पर पशु शेड निर्माण, लेकिन काम अधूरा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच कमेटी गठित कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फर्म ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा उपखंड क्षेत्र की डाबड़ी मोल ग्राम पंचायत में नरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच शांतिलाल, सचिव मुकेश और संबंधित अधिकारियों एईएन जेईएन से मिली भगत कर सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया। शिकायत में बताया गया कि नरेगा कार्यों को सरपंच के परिवार के नाम स्वीकृत कराए गए हैं। इनमें पत्नी के नाम पर निजी कूप और बेटे के नाम पर पशु शेड निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, लेकिन मौके पर देखा गया कि कार्य अधूरे पड़े हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने झूठी एमबी भरकर बिल चढ़ा दिए। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार से न केवल अन्य पात्र लाभार्थियों के साथ भेदभाव किया गया, बल्कि सरकार की योजनाओं को भी पलीता लगा दिया गया। स्थानीय लोग नाराज हैं और उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जांच कमेटी गठित कर मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की अपील की गई। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किस हद तक स्थानीय प्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने हमारी ग्राम पंचायत डाबड़ी माड़ में पंचायत समिति बांसवाड़ा नरेगा के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका अभी जो बिल लगा है, वर्तमान में जो मौके पे विकास कार्य पूरा हुए नहीं और उनके इन्होंने बिल लगा दिए पेमेंट उठाने के लिए। हमने कई साइड पे मौके पे गए, कॉलम खड़े हैं और इन्होंने बिल लगा दिए कि पेमेंट उठाने के लिए। इनमें चाहे वर्तमान में शमशान घाट निर्माण कार्य हो, चाहे नाली निर्माण कार्य हो, निजी को निर्माण कार्य, पशु निर्माण कार्य हो, इनकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। और इन्होंने सरपंच, ठेकेदार और विकास अधिकारियों ने सब ने मिल करके ये बिल लगाया गया है। इन बिल को, ये बिल पूर्ण रूप से भुगतान इसका रोका जाए करके हमने कलेक्टर साहब को दिया है। बाकी इनके परिवार में जो इनके परिवार के सदस्य है सरपंच साहब के, इनके मम्मी के नाम से पशु शेड निर्माण है, इनके पापा के नाम से पशु निर्माण है, कोई कर्मचारी मास्टर है, इनके घरवाली के नाम से निजी कुंभ निर्माण, इनके बेटे के नाम से, कर्मचारी के बेटे के नाम से निजी कुंभ पशु शेड निर्माण कार्य इन्होंने किया। सब भ्रष्टाचार करके इन्होंने बिल लगा गए हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही प्रार्थना। बांसवाड़ा जिले में मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। खांसी, जुकाम और वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जिला अस्पताल में रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ सुबह से दोपहर तक ही 1000 से अधिक मरीज परामर्श के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में पर्ची बनवाने और जांच कराने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर खांसी, जुकाम और वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में स्थिति यह है कि रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार सिर्फ सुबह से दोपहर तक ही 1000 से अधिक मरीज परामर्श के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आउटडोर में लंबी कतारें लग रही है। पर्ची बनवाने और जांच कराने के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल की व्यवस्थाएं मरीजों के बढ़ते दबाव के कारण प्रभावित हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मरीज वायरल संक्रमण से पीड़ित है। डेंगू के मामले फिलहाल कम सामने आए हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। डॉक्टर मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी से बचाव के उपाय बता रहे हैं, जैसे समय पर इलाज कराना, भीड़ से बचना, साफ सफाई रखना और पर्याप्त पानी पीना। इसके साथ ही मास्क पहनने और संतुलित आहार लेने की भी सलाह दी जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था करने की पहल की है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि हल्के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श करे और बीमारी को बढ़ने न दे। अभी मौसम का बदलाव जैसे हो रहा है कि बारिश हो जाती है, फिर धूप निकल आती है, ये सब की वजह से अभी सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट्स हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए। और उसके अलावा अभी डेंगू लाइक इलनेस भी हम लोग देख पा रहे हैं कि डेंगू से पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन प्लेटलेट की संख्या कम है और ठंड लग के बुखार आना और सारे जो सिम्टम हैं वो डेंगू की तरह ही है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो हमको उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो अभी जो आसपास जो पानी इकट्ठा होने की वजह से, मच्छरों की वजह से और जो मौसम में बार बार बदलाव हो रहा है उसकी वजह से जो सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा है। दिन के आप अभी देख ही रहे हैं, अभी सुबह से मतलब हमारे पास पेशेंट ओपीडी कंटिन्यू चल ही रहा है, तो 500-600 पेशेंट हमारे पास अभी ऑलरेडी आ चुके हैं उसके अंदर। क्या है अभी जैसे मौसम में बदलाव है तो खान पान का ध्यान रखें। अभी ठंडी चीज़ें ना खाएं और चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं और बारिश में भीगने से बचें। और उसके अलावा आसपास आपके जहाँ पर भी पानी का कलेक्शन हो उसका ध्यान रखें, उस पर मिट्टी डलवाएं, सूखी मिट्टी, और जो हम लोग केरोसिन वगैरह डलवा के जो मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए हम जो करते थे वो करना है। तो कुछ सारी तैयारी करें। कूलर वगैरह में जो पानी भरा हुआ हो उसको हम खाली करें। और अभी इवनिंग के टाइम पे जैसे आप बाहर निकलते हैं या तो आपको है ना बंद बाजुए वाले और पूरे पैक कपड़े पहने, ताकि इससे मच्छर के काटने की आपकी जो संभावना थोड़ी कम है। तक कोई डेंगू पॉजिटिव का कोई केस आया? डेंगू पॉजिटिव की पेशेंट आए हैं, मतलब जैसे हम लोग रोज के तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन में एक पेशेंट हमारे पास डेंगू का भी पॉजिटिव आ रहा है, जिसमें एलाइजा तो नहीं लेकिन कार्ड टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है। बांसवाड़ा में 20 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा ऐतिहासिक साबित होगा। वे छोटी सरवन क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। दौरे की तैयारियों में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और आईजी गौरव श्रीवास्तव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार देने में मील का पत्थर साबित होगी। बांसवाड़ा जिले में 20 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी छोटी सरवन क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना न केवल बांसवाड़ा बल्कि पूरे आदिवासी अंचल के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तैयारियों की मॉनिटरिंग स्वयं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और आईजी गौरव श्रीवास्तव कर रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, रंग रोगन, सफाई और हेलीपैड निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि दौरे के दिन कोई कमी न रहे। भाजपा पदाधिकारी भी आमजन से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। घर घर जाकर पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों तक निमंत्रण पहुंच सके। दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पावर प्लांट शुरू होने से क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे कार्यक्रम में भाग लें और विकास की इस पहल का स्वागत करें। प्रधानमंत्री का यह दौरा बांसवाड़ा को नई पहचान देने वाला साबित होगा। यह परियोजना क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधारने और आदिवासी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। डूंगरपुर जिले में जैन समाज के पर्युषण पर्व की समाप्ति के बाद 3 दिवसीय रथोत्सव की धूम मची हुई है। डूंगरपुर, सागवाड़ा, भिलुड़ा, ओबरी और सरोदा ठाकरड़ा सहित कई गांवों में मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ का रथ स्वर्ण और रजत आभूषणों से सजाया गया है। विधि विधान से पूजा अर्चना कर रथ को नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। श्रद्धालु फूलों और अक्षत से स्वागत कर रहे हैं। आदिवासी समाज ने उत्साह से रथ अपने कंधों पर उठाकर प्रभु का नगर भ्रमण कराया। डूंगरपुर जिले में जैन समाज के पर्युषण पर्व के समापन के साथ ही 3 दिवसीय रथोत्सव पर्व का शुभारंभ हो गया। जिले के डूंगरपुर, सागवाड़ा शहर के साथ भिलुड़ा, ओबरी, सरोदा, ठाकरड़ा समेत कई गांवों में जैन मंदिरों को सजाकर भगवान पार्श्वनाथ का रथ स्वर्ण और रजत आभूषणों से सजाया गया। पूजा अर्चना, विधि विधान और आरती के बाद रथ को गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालु जगह जगह रथ का स्वागत फूलों और अक्षत से करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भक्ति गीतों की स्वर लहरियों के बीच उत्साह और श्रद्धा का अनोखा वातावरण देखने को मिला। रथ यात्रा में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आदिवासी समाज के लोगों ने अपने कंधों पर रथ उठाकर प्रभु पार्श्वनाथ का नगर भ्रमण कराया, जिससे धार्मिक समर्पण और आपसी सौहार्द का अद्भुत
दृश्य देखने को मिला। इस दौरान गैर नृत्य और गरबा का आयोजन भी हुआ, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रथोत्सव का यह पर्व अब केवल जैन समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मंगलवार को भी डूंगरपुर शहर की गैप सागर झील पर डांडिया खेला गया। इसके साथ ही जिले के पीठ क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई नकदी और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर में चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर में चोरी की योजना बनाई थी और मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंदिरों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी बांसवाड़ा पुलिस ने जिले में मंदिरों में हुई कई चोरियों की घटनाओं का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में नरेगा में हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा, सरपंच और अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। बांसवाड़ा में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, अस्पताल में लगी मरीजों की लंबी कतारें। 20 सितंबर को पीएम मोदी रहेंगे बांसवाड़ा के दौरे पर, एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का होगा शिलान्यास। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।